सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास लेसन नंबर 8 है, मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था, इसकी डेवलपमेंट पढ़ी थी सिंक्रोनिक थ्रू सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक। ठीक है, डायक्रोनिक लिहाज से किस तरह से डेवलपमेंट हुई और सिंक्रोनिक लिहाज से जो है ये दो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े थे। अब हमारे पास ये है कि मेन स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ठीक है, जहाँ पे इंग्लिश की डेवलपमेंट हुई। Why should the history of English be studied? English, with all its varieties and inconsistencies, remains the single most important and influential language in today's world. देखिए, इसमें बहुत सारी वेगेरीज भी हैं, इनकॉन्सिस्टेंसीज भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आज के दौर में। Throughout history, it has repeatedly found itself in the right place at the right time. English-speaking Britain was the leading colonial nation in the 17th and 18th century, as well as the लीडर ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री की बात हो रही है इंग्लिश की। क्या था कि इंग्लिश जो है इसका एक अपना ही मुकाम रहा है हर एज में। 17th और 18th सेंचुरी में क्या था कि इंग्लिश स्पीकिंग जो ब्रिटेन थे वो किस चीज़ में डेवलप हुए थे, कॉलोनियल के लिहाज से। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इस इंग्लिश में 18 और 19th सेंचुरी में। ठीक है, इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी इंग्लिश स्पीकिंग अमेरिका वाज लीडिंग इकोनॉमिक पावर। अब यहाँ पे पहले कॉलोनियल नेशन के लिहाज से बात हुई है, फिर रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिहाज से अब जो है इकोनॉमिक पावर, एंड वाज आल्सो द फोर फ्रंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ द 18 लेट 20th सेंचुरी। लेट 19th एंड 20th सेंचुरी में कौन सी डेवलपमेंट हुई इनमें, इकोनॉमिक पावर एंड फोरफ्रंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रेवोल्यूशन, ये किस दौर में, 20th सेंचुरी में। बट इट हैज आल्सो प्रूव्ड इटसेल्फ द मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड रेजिलियंट ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, रिमार्केबल है किसके लिहाज से, इसकी एबिलिटी के लिहाज से कि अडॉप्ट और ऑब्जर्व कर सकती है वोकैबुलरी को, कल्चर्स में जो है its continued vitality is evidenced by the number of diversity of its worldwide variations today। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेरिएशंस टुडे इस लिहाज से कि दुनिया में देखें हर लैंग्वेज, हर कल्चर में, हर जगह जो है ना इंग्लिश बोली जा रही है। क्या कर रहा है, इसका जो लहजा वेरी कर रहा है, इसका एटीट्यूड मतलब बोलने का अंदाज, टोन, पिच, हर लिहाज से वेरी कर रहा है, लेकिन मेन क्या है कि इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंफ्यूजन एंड इश्यूज रिलेटेड टू डिवीजन। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हैं कि रिलेटेड टू डिवीजन इन स्टेजेस। देखें, बहुत ज्यादा बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल है आज के दौर में जिसमें किस लिहाज से जिसमें सर्च की हुई है इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, और फिर ये कि इम्पोर्टेंट है अगर तो इसमें इनकंसिस्टेंसीज कौन कौन सी हैं, या फिर ये फ्लेक्सिबल है या नहीं है। देयर आर वेरिड पर्पसेस, वेरिड इंटेंडेड रीडरशिप्स। ठीक है, वेरिड पैटर्न्स, सम फॉलोअर्स इन मिनट एंड एक्सिक्यूटिंग टेक्निकल डिटेल एंड सम आर ब्रीफ वन पेज समरीज। ठीक है, कुछ बहुत डिटेल में जाते हैं इस लिहाज से और कुछ जो है वन पेज समरी में बता देते हैं, लेकिन है क्या कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और इसकी डिवीजन के लिहाज से, इसकी स्टेजेस के लिहाज से, यानी कि कौन सी स्टेज जो है कब आई, पहले कौन सी स्टेज थी, इंडो यूरोपियन ओरिजिन था, उसके बाद ओल्ड इंग्लिश था, मिडल इंग्लिश, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश, ये इसके कुछ पीरियड थे। ठीक है, स्टेजेस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। Like all divisions in history, periods of English language are a matter of convenience and the dividing lines between them are purely arbitrary। ठीक है, arbitrary है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक डेट से रख के इस डेट तक जो है वो ये स्टेज थी, ये पीरियड था इंग्लिश का, या फिर इस स्टेज से लेकर यहाँ तक जो है एक पीरियड था। ये सब कुछ क्या है कि आर्बिट्रेरी सा है। जब मतलब इंग्लिश उसमें एरिया में या फिर इंग्लिश दौर में जैसे जैसे जिसका दौर आता रहा, किंग वन का, या फिर ठीक है इस तरह से उस एज को, या फिर ये कह लें कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो उस तरह से सबसे पहले जो था हमारे पास वो था कौन सी सबसे पहले, लेट मी चेक। बिल्कुल, ओल्ड इंग्लिश की बात से हम स्टार्ट करें अगर, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश थी, उसके बाद फिर मिडिल इंग्लिश आई, या फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वगैरह। तो
इस लिहाज से स्टेजेस की कुछ डिवीजन है जो उन्होंने आगे बताई हुई है। डिवीजन ऑफ अर्ली स्टेजेस, पहली जो स्टार्ट वाली स्टेजेस थी उनकी डिवीजन इस लिहाज से है कि द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज begins not on the continent where we know its speakers once lived, but in the British Isles where they eventually settled during the period when the language was spoken in Europe. It was known as pre-Old English, but it was only after the English separated themselves from Germanic cousins and that they recognized their speech as a distinct language and began to have records of it. क्या था कि जब ओल्ड इंग्लिश थी तो उनका अपना कोई रिकॉर्ड नहीं था या फिर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं थी, अभी खड़ी नहीं हुई थी। तो उसके बाद जब ये अर्ली इंग्लिश लैंग्वेज हुई है तो तब क्या था कि ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, बल्कि ब्रिटिश आइजल्स थे जो वहां से जो है इंग्लिश उसमें कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे और उसके बाद वहां जो है इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज दैट ऑर्गेनाइज फ्रॉम एंग्लो फ्रीजियन। ठीक है, इंग्लिश का स्टार्ट तो आपको पता होगा कौन कौन से थे, ये थोड़ी सी डिटेल है, इसे रहने देते हैं। अर्ली स्टेज की थोड़ी सी डिवीजन है, उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑफ लेटर स्टेजेस है। ठीक है, द अर्ली मॉडर्न पीरियड क्या था, 1500 से 1800 तक था, was transformative for both England and the language। ठीक है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इरा था उनका, किसके लिहाज से, उनकी लैंग्वेज के लिहाज से भी और उसके इंग्लैंड के लिहाज से भी, यानी कि इंग्लैंड में बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हुई थी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही डेवलपमेंट नहीं हुई थी। The 16th to 18th centuries were a time of revolutionary development, opening the way of English to become a world language। ठीक है, ये 16th सेंचुरी की बात है जब वहां सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट वगैरह हुई और इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज बन गई या फिर वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। टुवर्ड द एंड 1775 to 83 the American Revolution resulted in the foundation of the first independent nation of English speakers outside the British Isles। ठीक है, कुछ डेट्स इन्होंने दी हुई हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें आपको समझ आ जाएगी कि 1500 से लेकर 1800 तक का इरा जो था वो 16 to 18 सेंचुरी से कहा जाता है, और ये वो सेंचुरी या फिर ये वो इरा था जिसमें रेवोल्यूशनरी जो है डेवलपमेंट हुई थी इंग्लैंड में और इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद 1775 से 1783 तक जो था वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स जो है ऐसे जो ब्रिटिश आइजल्स को ये रोल मिला था। उसके बाद 1788 मार्क्स द इंग्लिश फर्स्ट सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया नियर मॉडर्न सिडनी। लेट मॉडर्न इंग्लिश 1800 टू प्रेजेंट। ठीक है, इसको लेट मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है जो आज हमारे पास है, ये हमारे पास जो है लेट मॉडर्न इंग्लिश है जो हम बोल रहे हैं, या फिर ये जो इनका इरा है इंग्लिश वालों का, इस इरा को कहा जाता है लेट मॉडर्न इंग्लिश। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सिंस 1800 हैज बीन अ स्टोरी ऑफ एक्सपेंशन इन ज्योग्राफी, स्पीकर्स एंड द पर्पस फॉर व्हिच इंग्लिश इज यूज्ड जियोग्राफिकली। English was spread around the world first by British colonization and empire building and more recently by American activities in the world affairs। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ब्रिटिश आइजल्स से। ब्रिटिश ने फिर क्या किया, उनको डिफरेंट कॉलोनीज में जो है इंग्लिश को डेवलप किया, तो उसे क्या कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से जो है इंग्लिश जो है स्प्रेड हुई थी। ठीक है, आजकल क्या है कि आजकल रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही हैं वो अमेरिकन एक्टिविटीज से हो रही हैं इन वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट फ्रॉम रिसेंट टू फ्यूचर स्टेजेस। अब हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया कि अर्ली स्टेजेस कौन सी थी या फिर अर्ली स्टेजेस में किस तरह से डिवीजन हुई इंग्लिश की, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, देन इस तरह से। उसके बाद हमारे पास एक लेटर स्टेजेस थी। अब जो है जो हमारे पास रिसेंट स्टेजेस हैं उसकी क्या सूरत हाल होगी नेक्स्ट यानी फ्यूचर में। What is the current stage of development of English language? आपको पता है कि कौन सी स्टेज है इस वक्त इंग्लिश डेवलपमेंट की, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली बोली जा रही है या फिर सबसे ज्यादा कल्चर्स में या सबसे ज्यादा स्पीकर्स जो हैं वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। इन टूडेज वर्ल्ड इंग्लिश कैन बी सीन एवरीवेयर। The status of English can be observed easily and we need no evidence for the precedence। ठीक है, हमें किसी को प्रूफ देने के लिए कोई एविडेंस नहीं चाहिए। इंग्लिश के जो है स्पीकर्स, इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो हर कंट्री में हर कल्चर में मौजूद है। इंग्लिश हैज स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर? अब ये कुछ क्वेश्चन है कि फ्यूचर में कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है कि बहुत सारे जो
कंट्रीज या बहुत सारे कल्चर जो हैं वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को छोड़ के ही भी इंग्लिश को जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज बना लें, जिस लिहाज से जो है इंग्लिश में डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं, या फिर जैसे इंटरनेशनल एक लैंग्वेज है तो हर किसी की एक ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता जो हमारी मदर लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ की, बहुत सारी कंट्रीज़ की, वो पीछे रह गई हैं, और इंग्लिश जो है एज़ अ सेकंड लैंग्वेज, एसएलए भी हम इसे कहते हैं, तो क्या है कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जो स्पीकर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इंग्लिश की तरफ। We have various varieties of English, for example, American English, British English, South Asian English, like Pakistani, Indian and Indonesian English. हर इंग्लिश जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनमें जो है डिफरेंट वेरी करते हैं, इनके टोन, लहजे वगैरह और सब कुछ जो है पाकिस्तानी इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। जैसा हमारे पास, हम जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में जो फ़र्क है, हम कुछ ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अमेरिकन इंग्लिश में होते हैं। इस लिहाज से वोकैबुलरी वगैरह में भी हमें पहले से डिस्टिंक्ट कर दिया गया होता है कि ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से इनके इंग्लिश जो है वेरी करती है कल्चर टू कल्चर। How can we relate the divergent spread of English had the future of English? अब इंग्लिश का फ्यूचर क्या होगा? इंग्लिश has spread into many identities and diversities. Should we talk about word English or word Englishes? This leads to a very serious concern to question, ठीक है। अब ये बात यहाँ जो उसने की है कि वर्ड इंग्लिश हम कहेंगे इसे या वर्ड इंग्लिशेस कहेंगे। अगर इंग्लिश की बात करें तो मेन जो इंग्लिश है वो वही है जो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स बोलने वाले हैं, ठीक है, वो मेन इंग्लिश है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये वर्ड इंग्लिशेस होगा, क्योंकि पाकिस्तानी इंग्लिश अलग, इंडियन इंग्लिश अलग, इंडोनेशियन इंग्लिश अलग, या फिर ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश अलग, तो ये फिर वर्ड इंग्लिशेस की बात होगी, ठीक है। This led to a very serious concern or question. Should English be one language or many varieties should be considered one or other varieties? And this is very difficult to answer. What is the role of science, technology and media in future developments? Both kinds of push and pull forces are there, but we can say that surety that English will be language of future too. ठीक है, जिस लिहाज से देखिए कोई भी डेवलपमेंट हो रही है, साइंस में हो रही है, टेक्नोलॉजी में हो रही है, या फिर टेलीविजन मीडिया में, किसी भी तरह से, तो वो डेवलपमेंट किस में हो रही है? इनफैक्ट असल में जो डेवलपमेंट हो रही है वो इंग्लिश में है। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज ही सबसे डेवलप्ड लैंग्वेज होगी, ठीक है। बस ये हम आज का लेसन था, जिसमें अर्ली स्टेजेस, लेटर स्टेजेस और इंग्लिश का जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में। अल्लाह हाफिज।